ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। तो जब भगवान कृष्ण को ये संदेश प्राप्त हुआ कि कुंती समेत उनके जो 5 पुत्र थे, 5 पांडव थे, धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन ने मिल करके लाख के घर में उनको जलाने का प्रयत्न किया और सब जगह ये खबर फैल गई कि कुंती अपने पुत्रों के साथ उस लाख के घर में जल करके राख हो गए हैं। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन फिर भी भगवान हस्तिनापुर वहाँ पर पहुँचे ये समझने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो जब कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर में चले गए और द्वारका में वो उपस्थित नहीं थे, उस समय एक राजकुमार था शतधनुआ, जिसने एक षड्यंत्र रचा। उसका षड्यंत्र क्या था? वो सत्यभामा से विवाह करना चाहता था, लेकिन सत्यभामा के पिताजी सत्यजीत उन्होंने सत्यभामा का विवाह भी और उसके साथ साथ में जो समंतक मणि था वो भगवान को दिया था। लेकिन भगवान ने सत्यभामा का हाथ तो स्वीकार किया, उनके साथ विवाह किया, लेकिन मणि शत्रुजीत को वापस भगवान ने कर दिया था। तो अब इसका विचार था कि वो शत्रुजीत से बदला ले, शत्रुजीत को उनका वध करे और वध करने के पश्चात उसके पास में जो स्यमंतक मणि है वो अपने पास में ले ले। तो इस षड्यंत्र में और अनेकों राजा थे जो सत्यभामा का हाथ चाहते थे, जो उससे विवाह करना चाहते थे और जो इस प्रकार से शत्रुजीत से ईर्ष्या करते थे। भागवतम में कहा है, इन सभी दुष्ट शासकों राजाओं के साथ साथ में अक्रूर जी और कृतवर्मा, ये दोनों भी षड्यंत्र के अंदर में उन्होंने भी जो है अपना योगदान दिया। तो ये बड़ा अद्भुत है। ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान का भक्त होते हुए भी अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों ने इस प्रकार के षड्यंत्र में क्यों भाग लिया? तो भागवत में कहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि वो जानते थे कि शत्रुजीत जो है वो स्यमंतक मणि को रखने के लायक नहीं है, वो भगवान को अर्पण करना चाहिए था। लेकिन किसी न किसी प्रकार से शत्रुजीत वो मणि अपने पास में लेकर के बैठा था। तो ये दोनों भक्त चाहते थे ये मणि जो है स्यमंतक मणि भगवान को प्रदान किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये बताया जाता है, जीव गोस्वामी जो एक महान आचार्य हुए हैं वो बताते हैं इस षड्यंत्र में भाग लेने का इन दोनों का कारण क्या था। अक्रूर जी जो हैं बड़ी ही निर्दयता के साथ में उन्होंने गोपियों के हृदय को तोड़ा था। जब साक्षात वो मथुरा से आए थे भगवान को लेने के लिए,
तो जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी जो हैं, उनका नाम तो अक्रूर है लेकिन कार्य बड़ा ही क्रूर कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को, जो उनको हृदय से भी अत्यधिक प्रिय हैं, उनको ले जा करके वृंदावन से मथुरा की तरफ लेने आए हैं। तो इन गोपियों ने अनेकों प्रकार से अक्रूर जी उनको शाप दिए थे, और उस शाप के कारण जो उनको पाप कर्म लगे, उस पाप कर्म के कारण अब ये जो हैं एक अन्य पाप के भागी बनने वाले थे। इस प्रकार का षड्यंत्र जो शतधन्वा ने रचा था, उसके भागीदार अब अक्रूर जी भी बनने वाले थे। कृतवर्मा के बारे में बताया जाता है कि कृतवर्मा भगवान के भक्त होते हुए भी उनका कंस के साथ में बहुत संग था, और हम जानते हैं संग दोष कितना प्रभावी होता है। जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर में अच्छी आदतें आती हैं। जब हम कुसंग करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं जो पाप कर्म करते हैं, जो अनेकों प्रकार के दुराचार करते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों का संग करने से, जिसे असत संग कहते हैं, अनेकों प्रकार के पाप कर्म, अनेकों प्रकार के जो हमारे जीवन के अंदर में मैल होता है, वो हमारे जीवन में बढ़ जाता है। तो उस पाप कर्म के कारण कृतवर्मा जो है, उन्होंने भी षड्यंत्र के अंदर में भाग लिया। तो ये कारण बताया जाता है। तो क्या हुआ, इस योजना के अनुसार शतधन्वा ने एक रात वो जो है सत्यजीत के महल के अंदर में घुस गया। रात्रि का समय था। उस समय सत्यजीत जो है अपने महल के अंदर में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो अपनी तलवार लेकर के शतधन्वा उस महल के अंदर में गया जहां पर सत्यजीत सो रहे थे। तो जैसे ही सत्यजीत वहां पर अपनी तलवार लेकर के आया, तो वहां पे जो औरतें थी, उन्होंने देखा कि शतधन्वा जो है तलवार लेकर के सत्यजीत का वध करना चाहता है। तो तुरंत उन्होंने जो है वहां से चिल्लाना प्रारंभ किया, और उनके इस प्रकार से शोर मचाने के कारण सत्यभामा भी वहां पर थी। उन्होंने भी देखा कि किस प्रकार से ये क्रूर शतधन्वा अपनी तलवार के द्वारा सत्यजीत का वध करना चाहता है। और इतने शोर के बावजूद भी ये जो क्रूर आसुरिक शतधन्वा था, उसने अपनी तलवार निकाली, और भागवत में कहा है, जिस प्रकार से कसाई एक जानवर की गर्दन काटता है, ठीक इसी प्रकार से शतधन्वा ने, इस पापी व्यक्ति ने सत्यजीत का वहां पर सबके सामने वध कर दिया। तो ये सारी स्त्रियां जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। सत्यभामा भी जोर जोर से विलाप कर रही थी अपने पिता की इस प्रकार की दशा को देख करके। और तुरंत उन्होंने निश्चय किया कि जब तक शतधन्वा का वध ना हो जाए, जब तक इसका उद्धार ना हो जाए, तब तक मैं अपने पिताजी के शरीर को, उनको जो है अंतिम क्रिया उनकी नहीं होने दूंगी। और उनको पता था कि कृष्ण और बलराम जो है अब हस्तिनापुर गए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पिताजी का शरीर एक तेल के अंदर में, मृत शरीर को तेल के अंदर में रख दिया ताकि वो शरीर खराब ना हो, और स्वयं हस्तिनापुर की तरफ उन्होंने जो है प्रस्थान किया। हस्तिनापुर में प्रस्थान करने के बाद जो कुछ घटना यहाँ पर घटी थी द्वारका में, उन्होंने कृष्ण और बलराम को कह सुनाई। तो कृष्ण और बलराम स्वयं भगवान है, स्वयं परमात्मा है, सबके हृदय में विराजमान है। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, सब भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान
इस भौतिक संसार में जब लीला के रूप में आए हैं तो भगवान एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह भी जो है एक राजा की तरह वहाँ पर कार्य कर रहे थे, अपनी लीला इस प्रकार से रचा रहे थे। तो भगवान ने भी सत्यभामा के दुख के साथ में उसमें भाग लिया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, भगवान की आंखों से अश्रु की जो है बूंद निकल रही है और भगवान भी रो करके कह रहे हैं, सत्यभामा मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, ये घोर अन्याय तुम्हारे साथ में हुआ है। और इस प्रकार से भगवान जो है सत्यभामा को सांत्वना देते हैं और भगवान तुरंत जो है वापस द्वारका में लौट करके आ जाते हैं। कृष्ण और बलराम मिल करके अब जो है विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस दुष्ट आसुरिक व्यक्ति शतधन्वा का वध किया जाए, उसका उद्धार किया जाए और उससे समंतक मणि जो है उससे ले ली जाए। इस प्रकार से जो है कृष्ण और बलराम अब विचार कर रहे हैं। तो तुरंत कृष्ण और बलराम जब वो वापस द्वारका की तरफ आए हस्तिनापुर से, उस समय शतधन्वा को पता चल गया कि कृष्ण और बलराम जो हैं वापस वहां पर आए हैं। तो जैसे ही उसे पता लगा, वो दुष्ट व्यक्ति था, अत्यंत बलशाली भी था, किंतु अपने बल होने के पश्चात भी उसे ज्ञात था कि भगवान कृष्ण का जो बल है उनकी कोई भी जो है तुलना नहीं कर सकता है। और इसलिए वो अत्यंत घबरा गया कि अब कृष्ण बलराम आ गए हैं और अब उसका अंत निश्चित है। तो तुरंत उसने क्या किया, तुरंत वो कृतवर्मा के पास में पहले गया और कृतवर्मा से उसने कहा कि मैं तुम्हारी शरण चाहता हूं, कृपा करके कृष्ण के क्रोध से मुझे बचाओ। लेकिन कृतवर्मा ने कहा कि अगर भगवान ने किसी को मारने की ठान ली है और तुमने भगवान के प्रति अपराध किया है, स्वयं उनकी पत्नी भगवान के जो ससुर थे तुमने उनका वध किया है, तो ये भगवान के प्रति जो अपराध किया है तो तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता है। तब उसने उदाहरण दिया कि कंस के पास में अनेकों प्रकार की शक्तियां थी, उसकी बड़ी सेना थी, अत्यंत बलशाली राजा था, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया। और जरासंध जो है उसके पास में बड़ी सेना थी, 17 बार उसने प्रयास किए लेकिन भगवान के सामने उसकी कोई तुलना नहीं थी। 17 बार भगवान ने जो है उसकी सेना का विनाश किया। तो तुम्हारा विनाश तो निश्चित है, मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो कृतवर्मा ने जो है उनको आश्रय नहीं दिया। उसके बाद में ये जो है शतधन्वा अब अक्रूर जी के पास में जाते हैं कि उनके पास में जाकर के शायद हो सकता है कि उन्हें जो है उनकी शरण ग्रहण मिल जाए। लेकिन अक्रूर जी ने भी कहा कि मूर्ख शतधन्वा, भगवान कृष्ण जो हैं तुमने उनके प्रति अपराध किया है और भगवान तो सृष्टि को रचाते हैं, भगवान सृष्टि को पालते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। और क्या तुम्हें याद नहीं, भगवान कृष्ण जो है जब 7 साल की उम्र में थे उन्होंने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। तो भगवान की शक्ति की तुम क्या तुलना कर सकते हो। तो ये सब कर्म करने से पहले तुम्हें सोचना था। तो भगवान के प्रति तुमने इस प्रकार का अपराध किया है, मैं नहीं सोचता कि तुम्हें कोई बचा सकता है, तो मैं भी तुम्हें जो है कोई शरण नहीं प्रदान कर सकता हूँ। तो अब जो है शतधन्वा को ज्ञात हो गया है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, अब कोई भी उसे आश्रय नहीं दे रहा है। तब तुरंत उसने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए जो समंतक मणि था अक्रूर जी को सौंप दिया। अभी तक वो सोच रहा था अब मेरा है, लेकिन अब उसने सौंप दिया और सौंपने के बाद में तुरंत जो है द्वारका नगरी से भाग खड़ा हुआ अपने रथ को लेकर के। तो कृष्ण और बलराम को ये सूचना प्राप्त हो गई कि शतधन्वा जो है भगवान के आने के पश्चात में तुरंत जो है नगर से निकल गया है। तो भगवान ने भी अपने रथ के ऊपर लेकर के कृष्ण और बलराम जो है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और जब उसने देखा शतधन्वा ने अनेकों प्रयास किए, जोर से भाग रहा है रथ के साथ में, लेकिन भागते भागते उसके रथ के घोड़े इतने थक गए कि थकने के पश्चात में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
अब शतधन्वा जो है डर के मारे अब पैदल उसने भागना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो भगवान ने भी जो है सोचा कि वो पैदल भाग रहा है, हम रथ के साथ में क्यों उसका पीछा करें। भगवान ने भी अपने रथ को छोड़ दिया और भगवान जो है उसके पीछे पीछे भागे। और थोड़ी सी दूर पहुंचने के पश्चात में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र बुलाया और सीधे उस सुदर्शन चक्र के द्वारा शतधन्वा का जो है भगवान ने वध किया, उसका उद्धार वहाँ पर किया। और बाद में कृष्ण और बलराम ने उनकी जेब में उनकी सब जो है जितने भी उसने वस्त्र धारण किए थे उसमें ढूंढने का प्रयास किया कि वो समंतक मणि कहाँ चला गया, लेकिन उनको वहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। और भागते भागते जो है काफ़ी दूर तक निकल गए थे, लगभग मिथिला जो नगरी है वहाँ तक पहुँच गए थे। तो बलराम जी ने कहा, कृष्ण एक काम करो, तुम द्वारका में जाओ, हो ना हो जरूर शतधन्वा ने द्वारका में किसी के पास में समंतक मणि जो है प्रदान किया है, और मैं यहाँ पर मिथिला नरेश से मिलने के लिए जाता हूँ। तुम वापस जो है द्वारका चले जाओ और वहाँ पर जाने के पश्चात में तुम समंतक मणि को ढूंढ लो वो किसके पास में गया है। और यहाँ पर बलराम जी जो है मिथिला नगरी में जाते हैं, और मिथिला नगरी के जितने भी राजा थे उनको जनक कहा जाता है। तो जनक नरेश के पास में वो गए और उनका वहाँ पर स्वागत किया गया। और स्वागत करने के पश्चात में कुछ सालों तक बलराम जी जो है मिथिला नगरी में रहे। और यही समय था जब दुर्योधन बलराम जी के पास में यहाँ पर आया और गदा युद्ध उन्होंने जो है बलराम जी से यहाँ पर सीखा। तो आगे भगवान कृष्ण जो है द्वारका नगरी वापस लौट जाते हैं, और इसके बाद में अब वो समंतक मणि उन्हें कहाँ पर प्राप्त होगा इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।